बहुत पुराने वक्तों की बात है। पहाड़ों और घने जंगलात के दरमियान एक छोटा सा गांव आबाद था जिसका नाम नूरपुर था। ये गांव अपनी सादगी, मोहब्बत और ईमान के लिए मशहूर था, मगर इसके साथ एक खौफनाक राज भी जुड़ा हुआ था। एक ऐसा राज जिसके बारे में लोग सरगोशियों में बात करते थे, मगर खुलकर कभी जिक्र नहीं करते थे। इसी गांव में सलमान नाम का एक नौजवान रहता था। सलमान निहायत गरीब था, मगर उसके दिल में ईमान की दौलत थी। उसके वालिदैन बूढ़े और बीमार थे और घर का वाहिद सहारा वही था। वो रोजाना फजर की आजान के साथ उठता, नमाज अदा करता और फिर अपनी पुरानी कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर जंगल की तरफ निकल जाता। उसका मामूल सादा था। जंगल जाना, लकड़ियां काटना, बाजार में बेचना और जो कुछ मिलता उससे अपने वालिदैन के लिए खाना लाना। मगर उसकी जिंदगी में एक चीज खास थी, वो कभी शिकायत नहीं करता था। गांव के लोग एक खास जंगल के हिस्से से दूर रहते थे। वो जगह वीरान खंडर के नाम से जानी जाती थी। कहा जाता था कि वहां रात को अजीब आवाजें आती हैं, दीवारों से सिसकियां सुनाई देती हैं और कभी-कभी जमीन खुद सांस लेती महसूस होती है। किसी ने कभी वहां जाने की हिम्मत नहीं की, सिवाय सलमान के, क्योंकि सलमान के लिए खौफ से ज्यादा जरूरी उसके वालिदैन का पेट था। एक दिन दोपहर के वक्त सूरज आग बरसा रहा था। हवा गर्म थी और जमीन तप रही थी। सलमान लकड़ियां काटते काटते उस वीरान खंडर के करीब पहुंच गया। वो रुक गया। दिल में एक अजीब सा खौफ पैदा हुआ। आज नहीं, उसने खुद से कहा। मगर फिर उसे अपने वालिद की खांसी याद आई और मां की कमजोर आवाज। उसने गहरा सांस लिया और आगे बढ़ गया। जैसे ही वो एक खुश्क दरख्त की जड़ काटने लगा, अचानक उसकी कुल्हाड़ी किसी सख्त चीज से टकराई। ठन! वो चौंक गया। ये क्या था? उसने मिट्टी हटाना शुरू की। आहिस्ता आहिस्ता एक पुराना लोहे का संदूक जाहिर हुआ। वो जंग आलूद था, मगर अजीब बात यह थी कि उस पर अजीबो गरीब निशानात बने हुए थे, जैसे किसी ने उसे बंद करने के लिए कोई खास जादू इस्तेमाल किया हो। इसी लम्हे जमीन के अंदर से एक कमजोर आवाज आई। ए इंसान, मुझे आजाद कर दो। सलमान के हाथ कांप गए। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कौन हो तुम? आवाज आई। मैं एक कैदी हूं, सदियों से कैद, मुझे रिहाई दो। सलमान के जहन में फौरन बुजुर्गों की बातें गूंजने लगीं। हर आवाज पर यकीन मत करना, कुछ आवाजें आजमाइश होती हैं। वो पीछे हट गया। नहीं, ये खतरनाक हो सकता है। मगर फिर आवाज दोबारा आई, इस बार ज्यादा कमजोर। अगर आज तुमने मुझे छोड़ दिया तो शायद मैं हमेशा के लिए खत्म हो जाऊंगा। सलमान रुक गया। उसके दिल में रहम जाग उठा। उसके अंदर दो आवाजें लड़ रही थीं। ये जाल हो सकता है, मगर ये वाकई मजलूम भी हो सकता है। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, अगर ये खैर है तो आसानी कर दे और अगर शर है तो मुझे बचा ले। फिर उसने हिम्मत की और संदूक का ताला तोड़ दिया। जैसे ही संदूक खुला, एक जोरदार धमाका हुआ। धुआं आसमान तक बुलंद हुआ और उस धुएं में से एक बूढ़ा जिन जाहिर हुआ। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी, आंखों में अजीब चमक और चेहरे पर सदियों की थकान। सलमान पीछे हट गया, मगर भागा नहीं। जिन ने झुककर कहा, ए इंसान, तुमने मुझे आजाद किया। जिन ने आहिस्ता आहिस्ता कहा, मैं तुम्हें बेशुमार खजाने दे सकता हूं। सलमान खामोश रहा। मैं तुम्हें ताकत दे सकता हूं। सलमान ने गौर से उसे देखा। मैं तुम्हें बादशाह बना सकता हूं। अब सलमान ने जवाब दिया, मुझे सिर्फ हलाल रिस्क चाहिए। जिन हैरान रह गया। जिन ने गहरी सांस ली और कहा, तुम दूसरे इंसानों जैसे नहीं हो। फिर वो बोला, मैं सदियों से कैद था, क्योंकि मैं गुरूर में मुब्तला था। मैंने एक नेक बुजुर्ग की तौहीन की और उन्होंने मुझे उस संदूक में कैद कर दिया। सलमान ने पूछा, और तुम्हें आजाद करने की शर्त क्या थी? जिन ने जवाब दिया
कि एक सच्चा इंसान अपनी मेहनत की कमाई से मुझे आज़ाद करे। सलमान की नज़र अपनी कुल्हाड़ी पर गई। अचानक हवा तेज हो गई, दरख्त झुकने लगे और ज़मीन हिलने लगी। जिन की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। सलमान ने महसूस किया कुछ ठीक नहीं है। जिन ने अचानक कहा, मगर एक बात और है। सलमान चौंका। क्या? जिन ने आहिस्ता कहा, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जा सकता हूं जहां तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी, मगर वहां से हर कोई वापस नहीं आता। सलमान का दिल तेजी से धड़कने लगा। हवा की रफ्तार तेज से तेज तर होती जा रही थी। जमीन जैसे कांप रही थी और सलमान को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके कदमों के नीचे से हकीकत खिसक रही हो। उसने अपनी कुल्हाड़ी मजबूती से पकड़ी और आंखें बंद करके दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह, जो भी हो मुझे सच्चाई पर कायम रखना। अचानक एक जोरदार रोशनी चमकी और अगले ही लम्हे सलमान ने जब आंखें खोलीं तो वो अब जंगल में नहीं था। वो एक वसी मैदान में खड़ा था। चारों तरफ सरसब्ज घास, रंग बरंगे फूल और एक अजीब सी खामोशी। मगर ये खामोशी सुकून वाली नहीं थी, बल्कि ऐसी थी जैसे यहां कुछ छुपा हुआ हो, कुछ ऐसा जो नजर नहीं आ रहा। उसके पीछे वही बूढ़ा जिन खड़ा था। खुशामदीद, उसने आहिस्ता कहा। ये वो दुनिया है जहां तुम्हारी असल आजमाइश शुरू होगी। सलमान ने इधर उधर देखा। ये जगह क्या है? जिन ने जवाब दिया, ये एक ऐसी बस्ती है जहां सब कुछ है मगर सुकून नहीं। कुछ फासले पर एक अजीमुशान शहर नजर आ रहा था। ऊंचे मीनार, सुनहरी गुंबद, खूबसूरत महलात। मगर अजीब बात यह थी कि कहीं कोई हंसी नहीं थी, न बच्चों की आवाजें, न बाजार का शोर। हर चीज खूबसूरत थी मगर मुर्दा सी। सलमान के दिल में अजीब सा बोझ आया। ये कैसा शहर है? जिन ने गहरी आवाज में कहा, यह वो जगह है जहां लोगों ने सब कुछ पा लिया मगर खुद को खो दिया। सलमान को शहर के दरवाजे तक ले जाया गया। पहले तो पहरेदारों ने उसे रोकना चाहा, मगर जैसे ही उन्होंने उसके चेहरे की सच्चाई देखी, वो रास्ता दे गए। वो सीधा दरबार में पहुंचा। वहां एक बादशाह तख्त पर बैठा था, मगर उसका सर झुका हुआ था। आंखों के नीचे स्याह हल्के, चेहरे पर थकन और उदासी। ऐसा लग रहा था जैसे वो सब कुछ होते हुए भी खाली हो। बादशाह ने सर उठाया और सर्द लहजे में पूछा, कौन हो तुम? सलमान ने अदब से कहा, मैं एक आम लक्कड़हारा हूं। दरबार में सरगोशियां होने लगी। बादशाह ने हंसी के बगैर मुस्कुराते हुए कहा, एक लक्कड़हारा मेरे दरबार में? फिर वो बोला, तुम यहां क्या लेने आए हो? सोना, दौलत, ताकत? सलमान ने आहिस्ता जवाब दिया, मैं कुछ लेने नहीं आया बल्कि देने आया हूं। पूरा दरबार खामोश हो गया। सलमान ने बादशाह की आंखों में देखा और कहा, आपके पास सब कुछ है मगर आपके दिल में सुकून नहीं। बादशाह चौंक गया। तुम क्या जानते हो मेरे बारे में? सलमान ने नरमी से कहा, इतना जानता हूं कि जब इंसान अपने लोगों के दुख भूल जाता है तो उसका दिल भी उसे भूल जाता है। यह सुनकर दरबार में मुकम्मल खामोशी छा गई। बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। मैंने सब कुछ हासिल किया मगर सुकून नहीं मिला। मैं हर चीज खरीद सकता हूं मगर खुशी नहीं। सलमान ने आहिस्ता कहा, क्योंकि खुशी खरीदी नहीं जाती, बांटी जाती है। इस दौरान वो बूढ़ा जिन एक कोने में खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसकी आंखों में अब हैरत थी और कुछ और भी, कुछ ऐसा जो सलमान समझ नहीं पा रहा था। अचानक दरबार की फिजा बदल गई। हवा सर्द हो गई और एक अजीब सा काला धुआं दरबार में फैलने लगा। लोग घबरा गए। ये क्या हो रहा है? एक जोरदार कहकहा गूंजा, ये हो रहा है सच्चाई का अंजाम। धुआं छटा और उसमें से एक खौफनाक शख्स जाहिर हुआ। काली आंखें, लंबा चोगा और हाथ में एक जादुई असा। वो था वजीर आजम। मगर वो आम वजीर नहीं था, वो एक जादूगर था। वजीर ने गुस्से से सलमान को देखा। तुमने सब कुछ खराब कर दिया। सालों से मैंने इस बादशाह को कमजोर रखा, उसके दिल को खाली रखा, और तुम एक लम्हे में उसे जगा रहे हो। सलमान ने मजबूती से कहा, सच्चाई को कोई रोक नहीं सकता। वजीर ने अपना असा जमीन पर मारा और फौरन ही काला धुआं एक बड़े सांप की शक्ल इख्तियार कर गया।
वो सांप आग उगल रहा था और सीधा सलमान की तरफ बढ़ा। दरबार में चीखें गूंज उठीं। सलमान ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई, मगर ये वही पुरानी कुल्हाड़ी नहीं रही थी। इसमें से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। पीछे खड़े जिन ने आहिस्ता कहा, ये तुम्हारी सच्चाई की ताकत है। सांप ने हमला किया। सलमान ने पूरी हिम्मत के साथ कुल्हाड़ी चलाई। धम्माक! एक जबरदस्त रोशनी फैली और सांप वहीं जलकर राख हो गया। वजीर पीछे हट गया। ये कैसे मुमकिन है? जिन आगे बढ़ा। अब वो बूढ़ा नहीं लग रहा था, बल्कि एक ताकतवर वजूद बन चुका था, क्योंकि ये इंसान अपने नफ्स पर काबू रखता है। वजीर ने भागने की कोशिश की, मगर जमीन से एक पुराना लोहे का पिंजरा निकल आया, वही पिंजरा जिसमें जिन कैद था। वजीर चीखा, नहीं, मुझे नहीं। मगर एक ताकत ने उसे अंदर खींच लिया और दरवाजा बंद हो गया। दरबार में सुकून छा गया। बादशाह सलमान के कदमों में आ गया। मुझे माफ कर दो, तुमने मुझे बचा लिया। सलमान ने उसे उठाया। मैंने कुछ नहीं किया, ये सब अल्लाह का करम है। जिन सलमान के करीब आया और आहिस्ता से कहा, तुमने आजमाइश का पहला हिस्सा पार कर लिया। सलमान चौंका। पहला हिस्सा? जिन ने संजीदगी से कहा, असल इम्तिहान अभी बाकी है। अचानक आसमान स्याह हो गया। जमीन से अजीब आवाजें आने लगीं और दूर कहीं एक बहुत बड़ी सायादार मखलूक जाहिर होने लगी। जिन ने कहा, यह वो चीज है जिससे मैं भी डरता हूं। सलमान ने हैरत से पूछा, यह क्या है? जिन ने जवाब दिया, यह तुम्हारे दिल का आखिरी इम्तिहान है। आसमान स्याह हो चुका था। हवा में एक अजीब सी घुटन फैल गई थी और जमीन जैसे किसी बड़े राज को छुपाने की कोशिश कर रही थी। सलमान ने आसमान की तरफ देखा तो उसका दिल एक लम्हे के लिए रुक सा गया। बादलों के पीछे से एक बहुत बड़ी सायादार मखलूक उभर रही थी। उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं और उसकी सांसों से जमीन कांप रही थी। सलमान ने आहिस्ता से पूछा, ये क्या है? जिन, जो अब एक ताकतवर और नूरानी शक्ल में था, बोला, ये साया-ए नफ्स है। यह हर इंसान के अंदर छुपे हुए लालच, गुरूर और खौफ का अक्स होता है। सलमान हैरान रह गया। मतलब ये मेरे अंदर का हिस्सा है? जिन ने संजीदगी से सर हिलाया। हां, और जब तक तुम इसे शिकस्त नहीं दोगे, तुम अपनी असल ताकत तक नहीं पहुंच सकते। अचानक वो सायादार मखलूक जमीन पर उतरी। उसके कदमों से जमीन फटने लगी और उसने एक जोरदार आवाज में कहा, सलमान, तुम मुझे नहीं हरा सकते, क्योंकि मैं तुम ही हूं। यह सुनकर सलमान के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। साया हंसा, तुमने खजाना ठुकरा दिया, मगर दिल में ख्वाहिश तो आई थी ना। तुमने ताकत से इनकार किया, मगर एक लम्हे को तुमने सोचा था ना कि तुम अपने वालिदैन की मदद कर सकते हो। सलमान खामोश हो गया, क्योंकि यह सब सच था। साया और करीब आया, तुम कामिल नहीं हो, तुम भी लालच रखते हो, तुम भी कमजोर हो, तो फिर तुम कैसे मुझे हरा सकते हो? सलमान के हाथ कांपने लगे, कुल्हाड़ी जमीन पर गिरने लगी। इसी लम्हे सलमान ने आंखें बंद की और दिल से दुआ की, या अल्लाह, मैं कामिल नहीं हूं, मैं कमजोर हूं, मगर मैं सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ना चाहता, मेरी मदद फरमा। अचानक उसके दिल में एक सुकून उतरने लगा। जब सलमान ने आंखें खोलीं तो उसके इर्द गिर्द एक हल्की सी रोशनी फैल गई थी। साया पीछे हटा। यह क्या है? सलमान ने मजबूती से कहा, यह मेरी ताकत नहीं, यह अल्लाह पर मेरा यकीन है। साया गुस्से में आ गया और उसने हमला किया। जमीन कांपने लगी, आसमान गरजने लगा, मगर इस बार सलमान नहीं डरा। उसने कुल्हाड़ी उठाई और पूरी ताकत से नहीं, बल्कि पूरे यकीन से वार किया। एक जबरदस्त रोशनी फूटी। साया चीखा और आहिस्ता आहिस्ता तहलील होने लगा। ये नामुमकिन है, तुमने मुझे कैसे हरा दिया?
सलमान ने सुकून से जवाब दिया, मैंने तुमसे लड़ाई नहीं की, मैंने तुम्हें कबूल किया और अपने रब पर भरोसा किया। साया मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया। अचानक आसमान साफ हो गया, हवा खुशगवार हो गई और पूरा शहर रोशनी से भर गया। फूल खिलने लगे, परिंदे गाने लगे, लोगों के चेहरों पर खुशी आ गई। जिन सलमान के करीब आया, उसकी आंखों में आंसू थे। तुम कामयाब हो गए। सलमान ने पूछा, अब क्या होगा? जिन ने मुस्कुराकर कहा, अब मेरा वक्त खत्म हो गया है। सलमान चौंका, क्या मतलब? जिन ने आहिस्ता कहा, मैं कोई आम जिन नहीं था, मैं दरअसल एक आजमाइश था, एक ऐसा इम्तिहान जो हर सदी में एक सच्चे इंसान के लिए भेजा जाता है। सलमान हैरान रह गया। जिन की शक्ल आहिस्ता आहिस्ता रोशनी में बदलने लगी। तुमने साबित कर दिया कि इंसान अगर चाहे तो अपने नफ्स पर काबू पा सकता है, और यही सबसे बड़ी जीत है। अलविदा सलमान। और वो रोशनी में गायब हो गया। अचानक सब कुछ बदल गया। सलमान ने खुद को दोबारा अपने गांव के करीब पाया। वही जंगल, वही जगह, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जब वो घर पहुंचा तो वो रुक गया। जहां उसकी झोंपड़ी थी, वहां एक सादा मगर खूबसूरत घर था। उसके वालिदैन सेहतमंद थे और मुस्कुरा रहे थे। सलमान ने सजदाए शुक्र अदा किया और कहा, या अल्लाह, मुझे हमेशा आजिज रखना। वक्त गुजरता गया। सलमान ने कभी अपनी सादगी नहीं छोड़ी। वो अब भी लकड़ियां काटता और लोगों की मदद करता। लोग उसके पास मशवरे लेने आते, मगर वो हमेशा कहता, असल दौलत दिल का सुकून है। सबक: इंसान की सबसे बड़ी जंग अपने नफ्स से होती है। सच्चाई और अल्लाह पर यकीन हर मुश्किल को आसान कर देते हैं। लालच और गुरूर इंसान को तबाह करते हैं। असल कामयाबी आजिज़ी और खिदमत में है।